नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरेन अफेयर्स से एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी द्वारा, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो, एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your view. देखो, यहाँ पे आपसे सिंपली पूछ रहा है कि नाटो का यदि एक्सपेंशन होता है या नॉट नाटो और मजबूत होती है, या जो हमारे यूएस और यूरोप की जो पार्टनरशिप है उसमें और ज़्यादा मजबूती होती है, तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, इंडिया के लिए ये अच्छी बात है। इस कथन पे आपको आपका क्या राय है? ठीक है, आप यदि समर्थन में देते हैं तो इसके लिए आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यदि समर्थन नहीं करते हैं तब पर भी आपको रीजन बताना है कि क्यों ये कथन सही नहीं है। देखो, कोई भी जो इंटरनेशनल अफेयर में कोई भी इवेंट होता है तो पूर्णतः वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है और पूर्णतः गलत भी नहीं होता है। वैसे ही इंडिया केस में यदि नाटो का एक्सपेंशन होता है या स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है यूरोप और अमेरिका का, दोनों को बढ़ती है, तो कुछ हद तक हमारा इंडिया के लिए अच्छी बात है और कुछ सिनेरियो में वो गलत भी है। दोनों ही पहलुओं के आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखो, नाटो के बारे में यदि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना है तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में आया था। इसके अगेंस्ट में आया था, यूएसएसआर के अगेंस्ट में आया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, अभी जो रसिया है इसके अगेंस्ट में आया हुआ था। अभी आप देखोगे तो नाटो का एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी नाटो प्लस 4 कंट्री का आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि नाटो के मेंबर तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनका भी नाम आपको यहाँ पे नाटो 4 प्लस में देखने जाएगा। ये जनरली जो नाटो 4 प्लस कंट्रीज हैं, ये चाइना को कंटेन करने के लिए बढ़ी हुई हैं। इसमें इंडिया को भी शामिल करने की बात की जा रही है। इंडिया को भी नाटो प्लस हमें यहाँ पे मेंबर में शामिल किया जाए। इसके अलावा आप देखोगे तो यूएस और यूरोप की यदि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है तो हमारा इंडिया पे दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया और अमेरिका या यूरोप में कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है? देखो, दोनों ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉलो करते हैं, दोनों जगह डेमोक्रेसी है। इसके अलावा चाइना चाइना की जो राइज है उसके लिए दोनों ही यहाँ पे एक तरह से थ्रेट महसूस करते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में जैसा चाइना का रोल रहा है उसके लिए दोनों में कंसर्न है। दोनों का मतलब है यहाँ पे इंडिया और यूएसए और यूरोप। ठीक है, इन दोनों में कंसर्न है। तो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोनों की, इसकी वजह से इनकी जो पार्टनरशिप हमारी स्ट्रेंथन होगी तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में आप बता सकते हैं कि चाइना का एक डर है, वो दोनों में है। ठीक है, इसके लिए हमारा नाटो यदि स्ट्रांग होता है या यूरोप और जो अमेरिका के पार्टनरशिप यदि अच्छी होती है तो चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो दबदबा है वो यहाँ पे मिनिमाइज होगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात है। ये हमारा पॉजिटिव है। इसके अलावा पॉजिटिव जो इंडिया में इम्प्लीकेशन देखने को मिलेंगे, वो आप बोल सकते हो कि नाटो यदि स्ट्रांग होगा तो टेररिज्म पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, और इंडिया तो जो आतंकवाद से एक तरह से बहुत ही पीड़ित देश है। तो नाटो और यूरोप यदि दोनों में पार्टनरशिप अच्छी होती है तो यहाँ पे इंडिया के साथ ये इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे भी हम साथ में लड़ सकते हैं। और जो काउंटर रेडिकलाइजेशन है आजकल, जो रेडिकलाइजेशन एक मेजर थ्रेट हो गया है इंडिया के लिए, वो भी हम कॉमन यहाँ पे लड़ सकते हैं। इसकी वजह से हमारे बेनिफिट है इंडिया का। इसके अलावा यदि हमारा यूरोप और नाटो कंट्रीज जो है उसमें हमारा स्टेबिलिटी रहती है, वो मजबूत होती है। तो क्योंकि हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं,
हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो इसके साथ हमारा दोनों को जो ट्रेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो भी हमारा बढ़ेंगे। तो ट्रेड इंडिया से बढ़ेंगे इन रीजन में, इसकी वजह से इंडिया में हमारा बेनिफिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उन लोग इंडिया में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है यदि दोनों में पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होती है तो। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पे हम काम कर सकते हैं। अभी आप देखोगे यूएस, ईयू यूरोपियन यूनियन का एनर्जी काउंसलिंग है, उसमें यदि इंडिया पार्टनरशिप होता है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारा स्ट्रेंथन होगा। और सीएड हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लेवल पे हम वहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव चीज़ें हैं जब हमारा नाटो एक्सपेंड करेगा या एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लेकिन कुछ हमारी कंसर्न भी है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया का रोल रहा है कि एक ऑटोनॉमी, ठीक है, या हमारे नॉन अलाइनमेंट, एक जो हमारा टर्म है कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। यदि नाटो का एक्सपेंशन होता है तो हमारा इंडिया पे प्रेशर वो बना सकते हैं कि आप भी नाटो का मेंबर बन जाओ। जो हमारा जो स्ट्रेटजिक एटोनॉमी है, हम इंडिया और अदर जो सॉरी यूरोप या अदर जो कंट्रीज हैं जैसे रसिया, चाइना, उसके साथ हम सेम रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो हमारा ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये हमारा पहला कंसर्न है। इसके अलावा हमारा रसिया के साथ अच्छा रिलेशन है, और यदि हम मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन करते हैं या ज़्यादा ही क्लोज पहुंच जाते हैं नाटो से, नाटो के, तो रसिया के साथ जो हमारी स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि इंडिया क्लोज जाता है या बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप करता है नाटो या यूरोपियन यूनियन के साथ, तो यहाँ पे चाइना और जो रसिया का जो फ्रेंडशिप है और गहरा हो जाएगा। अभी भी गहरा है लेकिन और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया एक तरह से साइडलाइन हो जाएगा, और एशिया में संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं। तो समरी में आप बोल सकते हो कि दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे। नाटो यदि स्ट्रांग होता है या एक्सपेंशन होती है, या हमारा यूएस यूरोप के पार्टनरशिप हमारा डीपेन होते हैं। लेकिन रियली में क्या होगा, ये हमारा ग्लोबल डायनामिक्स जो है उस पर डिपेंड करता है, और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उस पर डिपेंड करता है कि रियली में क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ आप समराइज यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस किए कि नाटो का यदि विस्तार होता है या उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और एक मजबूत अमेरिका और यूरोप की रणनीति साझेदारी होती है, तो भारत के लिए कुछ हद तक या बहुत हद तक अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमारा नेगेटिव भी इम्प्लीकेशन है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।